हम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सुन रहे थे योगेश जी। अब औपचारिक ऐलान हो चुका है, वो जीत चुके हैं अपनी सीट से विदिशा से। अहम जानकारी, औपचारिक ऐलान हो गया है। अब ये देखना होगा कि मार्जिन कितना रहा, कितने आंकड़े के साथ, क्योंकि कुछ सीट्स ऐसी है जिसमें ये देखना होगा कि ये आ रहा है रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते हैं शिवराज सिंह चौहान। अब देखना होगा कि कितना अंतर रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ सीट्स ऐसी जैसे अमित शाह का जिक्र कर रहे थे, ये वही सीट है जहां से अटल बिहारी वाजपेयी जीतते थे। ये वही सीट है जहां से सुषमा स्वराज चुनाव जीतती थी। तो एक बीजेपी का गढ़ है विदिशा, और इसीलिए सेफ सीट पर शिवराज सिंह को चुनाव भी लड़ाया गया और बड़े अंतर से तो वो जीते ही हैं। इमोशंस भी जुड़े हुए थे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। इमोशंस तो होंगे, इतना सरल व्यक्तित्व का व्यक्ति जिसको वहाँ की जनता प्यार करती थी और खुद अपने दम पर एमपी में वो सरकार लेकर आए कमलनाथ दिग्विजय सिंह सरी के नेताओं के बीच में। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि एमपी के अंदर कांग्रेस को बड़ा चिंतन मनन करना होगा कि उनके बड़े नेता, तमाम बड़े नेता धराशायी हो गए। और यहाँ पर एक बार फिर से वो बीजेपी के नेता, खासतौर से मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय और तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम बड़े नेता जो कहे जाते हैं बीजेपी के, मुझे लगता है उन सब का यहाँ पर जो मेहनत थी वो सफल रही, क्योंकि एक क्लीन स्वीप यहाँ बीजेपी को मिला है एमपी के अंदर। जिस हिंदी पट्टी में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा था, उस हिंदी पट्टी में एमपी ने बीजेपी के लिए राहत की सांस, या कहा जा सकता है एक बड़ा मैंडेट इस पूरे सबसे बड़े जो राज्य मध्य इलाका है उसमें दिया है। और राजस्थान से सटे इलाकों में तो जीत मिली है, और राजस्थान में जो एमपी सटे इलाके हैं उनमें भी यहाँ पर कोटा बूंदी की सीट हो, चाहे वो झालावाड़ बारां की सीट हो, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले ऐश्वर्या से सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद आपसे रिएक्शन लूंगी उसी सवाल के जवाब के साथ ही। यहाँ पर मध्य प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं, खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस। शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। में डालेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का आभार प्रकट करता हूं कि इतना विराट आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को दिया है। सर, छिंदवाड़ा एक लौटी सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास थी, इसको लेकर 2019 में भी आप पछता रहे थे कि वो चीज अगर टिकट हमसे दिया तो 29 की 29 जीते, लेकिन वो बात जो थी आपकी आज साबित फिर हो। पिछली बार कांग्रेस 38,000 वोटों से जीत गई थी, लेकिन इस बार जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास प्रकट किया है।